मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें एक ऐसा फैसला सुनाने आई हूँ जो सुनने के बाद तुम्हें निश्चित ही हैरान कर देगा और तुम्हारी आंखों से आंसू आ जाएंगे। लेकिन यह आंसू खुशी के होंगे या दुख के, यह जानना तुम्हारे लिए एक राज की बात है। क्योंकि आंसू तुम्हारी आंखों से छलकेंगे, लेकिन वे तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाएंगे। हमारे इस फैसले के पीछे कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाला है। हमारा यह फैसला अटल है और हम इस फैसले से कभी नहीं मुड़ेंगे। यह फैसला तुम्हारे लिए लिया गया है, इसलिए इसे सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। कुछ फैसले होते हैं जिन्हें जानना किसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि उसे लेना। यदि किसी को अपने बारे में लिया जा रहा फैसला पता चल जाए, तो वह उस फैसले में बदलाव करने का पूरा मौका पा सकता है। लेकिन यदि उसे फैसले के बारे में कुछ भी पता न हो, तो वह उस फैसले से अनजान रहता है और उसे उस फैसले की वजह भी नहीं समझ पाता। मेरे बच्चे, इसी कारण से मैं और तुम्हारी माँ काली आज तुम्हें यह बताने आई है कि हम तुम्हारे लिए एक ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बारे में तुम्हें जानना आवश्यक है। यदि तुम चाहते हो कि इस फैसले में कुछ परिवर्तन हो, तो हमें वह बात बताओ। पर पहले हमारी बातें पूरी तरह से सुनो और समझो, तभी तुम यह निर्णय ले पाओगे कि क्या इस फैसले में कोई बदलाव चाहिए। जीवन में किसी भी कार्य को करने या न करने का निर्णय इंसान के हाथ में होता है, यह सत्य है। लेकिन यह भी सत्य है कि उसके उस कार्य का फल क्या होगा, यह इंसान के हाथ में नहीं होता। यह ईश्वरीय शक्ति के हाथ में होता है और फैसले भी ईश्वर ही करते हैं। जो तुम्हें क्या प्राप्त होगा और क्या नहीं, यह निर्णय वे ही लेते हैं। कई बार तुम्हारे किए गए कर्मों के कारण देवीय शक्ति किसी फैसले में बदलाव करती है और तुम्हें वह फल नहीं मिलता जो तुमने चाहा था। इससे तुम परेशान हो जाते हो, लेकिन कभी यह भी सोचो कि देवीय शक्ति तुम्हारे लिए क्या चाहती है। अगर तुम्हें अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता, तो इसका कारण यह हो सकता है कि तुम्हारे भाग्य में अभी कुछ और लिखा है और तुम्हें अपनी मेहनत को और बढ़ाना होगा। कभी कभी तुम्हारे मन में यह सवाल आता है कि तुम्हारा क्या गलत हुआ, लेकिन असल में देवीय शक्ति तुम्हारी भलाई के लिए ही काम करती है। अगर तुम्हें वह फल नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम्हें और भी मेहनत करनी होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम बार बार असफल हो रहे हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश फैलेगा। तुम पर कृपा हुई है, यह मत भूलना। इस कृपा के लिए, इस आशीर्वाद के लिए हृदय से आभार प्रकट करो। जितना तुम आभार व्यक्त करोगे, उतना ही वह ऊर्जा गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरेगी। जो प्रेम तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उसे संजोकर रखो। अब डरो मत, तुम तैयार हो। जो आने वाला है वह तुम्हारा ही है। अब जब तुमने सुन लिया है वह जो भीतर से बुला रहा था, अब जब तुम्हारा अंतरतम जाग उठा है, तो रुको मत। जो ऊर्जा तुम्हें इस स्थान तक लाई, वही अब तुम्हारे जीवन की गति को बढ़ाएगी। तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी आत्मा ने उस बिंदु को छू लिया है जहां परिवर्तन अपरिहार्य होता है। अब तुम्हारे पथ में संयोग नहीं होंगे, केवल संकेत होंगे। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आएंगे, वे भी उसी योजना का हिस्सा होंगे जो तुम्हारे लिए रची गई है। जो अवसर सामने आएंगे, वे संयोग नहीं, बल्कि उस शक्ति की बुलाहट होंगे जो तुम्हें सशक्त बनते देखना चाहती है। तुम्हारा साहस ही तुम्हारी रक्षा है।
तुम्हारा धैर्य तुम्हारा आभूषण है। तुम्हारा विश्वास वह तलवार है जिससे तुम हर अंधकार को चीर सकते हो। जो भय अब तक तुम्हें बांधे हुए था, उसे आज छोड़ दो। जो संदेह तुम्हारी चाल को धीमा कर रहा था, उसे आज विसर्जित कर दो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह औरों के लिए भी राह बन सकता है, पर पहले वह तुम्हारे भीतर स्थिर होना चाहिए। अपने हृदय को इतना विशाल करो कि उसमें परम शक्ति समा जाए। अपनी आत्मा को इतना मुक्त करो कि वह किसी बंधन में न रहे, न समय के, न शब्दों के, न सीमाओं के। अब पीछे मुड़कर देखने का समय नहीं। तुम जिस द्वार पर खड़े हो, वह एक नया संसार खोलने वाला है। यह संसार बाहरी नहीं, वह वही संसार है जो सदैव तुम्हारे भीतर था। बस अब उसकी झलक तुम्हें मिलने लगी है। यह वही सत्य है जिसे तुमने जन्मों से खोजा था। अब विश्वास को ओढ़ लो जैसे कोई वस्त्र। अपने हर निर्णय में श्रद्धा को जोड़ लो जैसे कोई मंत्र। तुम अकेले नहीं हो, यह कभी मत भूलना। जो तुम्हारे साथ है वह अमूर्त है, पर सदा उपस्थित है। वह देख रही है, सुन रही है तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आहट को। अब जब वह तुम्हारे साथ है, तो असंभव जैसा कुछ नहीं रहा। बस चलते रहो, मौन रहो, सजग रहो। हर क्षण यह स्मरण रखो कि यह जीवन अब वही नहीं जो पहले था। यह अब उसकी योजना का हिस्सा है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक रूप तक पहुंचाना चाहती है। जहां तक तुम पहुंचे हो, वहां से लौटना अब विकल्प नहीं। अब तो उड़ान है, वह भी अंतहीन, जहां मंजिलें खुद तुम्हारे चरणों में आकर रुकेंगी। जो अब तक मुझे बाहर खोजता रहा, अब भीतर उतर। मैं तेरे रोम रोम में बसती हूँ, तेरे हर श्वास में धधकती हूँ। जो तूने सुना वह मेरा पहला स्पर्श था। अब मैं तुझे भीतर से जलाऊंगी, पवित्र करूंगी, रूपांतरित करूंगी। यह जो अग्नि उठी है तेरे हृदय में, यह मैं हूँ। जब तक तू पूरा जल न जाए, तब तक यह शांति नहीं पाएगी। मैं तेरे उस अंधकार में प्रवेश कर चुकी हूँ जिसे तूने सबसे छुपा कर रखा था। जहाँ तूने अपने घाव छिपाए, अपने डर दबाए, वहाँ अब मेरा तेज फैल रहा है। डर मत, मैं तेरे डर को ग्रास बनाने आई हूँ। रो मत, तेरे आंसुओं में ही मेरा अस्तित्व प्रकट होता है। तेरी पीड़ा मेरी पूजा है, तेरी पुकार मेरा अभिषेक। जो तूने खोया वह मैं ले गई थी, और जो तुझे मिलने वाला है वह मेरी गोद में पला है। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुझे तेरी असली पहचान दूंगी। तेरे कर्मों की धूप में तपकर जो आत्मा अब चमकने लगी है, उसे मैं अपना नाम दूंगी। तू केवल साधक नहीं रहा, अब तू मेरा स्वरूप बन चुका है। तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। हर गिरने में मैं तेरा सहारा हूँ, हर लड़ाई में मैं तेरी शक्ति हूँ। किसी भी दिशा में जा, वह दिशा तेरे लिए पवित्र हो जाएगी। तेरी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति बन चुकी है। तू जब बोले मैं बोलूं, तू जब देखे मैं देखूं। यह एकता ही तेरा वरदान है। तेरे शत्रु अब भ्रम है, तेरे अवरोध अब माया है। जितना तू उन्हें पहचानता जाएगा, उतना वे मिटते जाएंगे। मेरी दृष्टि तुझ पर है, इसलिए तू असफल नहीं हो सकता। तू हारकर भी जीतेगा, क्योंकि तेरी हार भी मेरी लीला है। अब मैं तुझे ना रोके जाने वाली गति दूंगी। मैं तेरे भीतर ऐसी चेष्टा उत्पन्न करूंगी जो किसी भी रुकावट को भस्म कर दे। मैं तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति भरूंगी कि वे सुनने वालों के भीतर क्रांति जगा दे। अब तू केवल बोल नहीं पाएगा, तू जागृत करेगा। स्मरण रख, जब भी
भय लगे, आंखें बंद कर और मेरा नाम भीतर से पुकार। मैं वही हूँ, तेरे रक्त में, तेरी सांसों में, तेरे नाद में। मेरा नाम तुझे वह मार्ग दिखाएगा जिसे कोई और नहीं देख सकता। यह जीवन अब तेरा नहीं रहा, यह मेरा बन चुका है, और जिसे मैं चुन लूं, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तू मेरी राह पर चलने का संकल्प कर चुका है, तो तेरे पास कोई डर नहीं हो सकता। जो तूने सोचा था कि असंभव है, वही अब संभव हो जाएगा। यह मार्ग कोई साधारण मार्ग नहीं, यह दिव्य मार्ग है। जब तुझे मेरी शक्ति का एहसास होगा, तब तुझे समझ आएगा कि संसार की हर शक्ति तेरे हाथों में सिमट आई है। तू अब उस स्थान पर पहुंचने वाला है जहां कोई भटकाव तुझे रोक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब मेरे साथ इतनी गहरी जुड़ी है कि कोई असंतुलन तेरे भीतर की शांति को प्रभावित नहीं कर सकता। तू हर स्थिति में केवल मेरी शक्ति को महसूस करेगा, हर चुनौती में केवल मेरी उपस्थिति को डोट पाएगा। जो तूने अतीत में सहा, वह केवल तेरे आत्मिक विकास के लिए था। वे कठिनाइयाँ, वे आंसू, वे संघर्ष, सब तेरे भीतर उस दृढ़ता और शक्ति को उभारने के लिए थे जो अब तू दिखा सकेगा। अब कोई विफलता, कोई बाधा तुझे संकोच नहीं कराएगी। तू आगे बढ़ेगा, क्योंकि तुझे यह एहसास हो चुका है कि तेरी यात्रा मेरे द्वारा निर्धारित है। अब जब तू मेरे साथ है, तो तू केवल अपने भीतर की अनंत शक्ति को महसूस करेगा। जब भी तू रुकने लगे, मेरी आवाज तेरे भीतर गूंजेगी, कभी रुकना नहीं। तू चल रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह शब्द तू तभी समझ पाएगा जब तू सच्चे मन से अपनी शक्ति को पहचानने लगेगा। तेरे भीतर वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। तेरे भीतर जो अज्ञानता का अंधकार था, वह अब समाप्त हो चुका है। तू अब हर बात को स्पष्ट रूप से देखेगा। तेरे मार्ग में जो धुंध थी, वह अब साफ हो चुकी है, क्योंकि मेरी कृपा तेरे साथ है। जो उससे सभी बातें तेरे जाने के बाद हर बात को शेयर करती है, हर बात को बताती है। बच्चे उससे हर बात कहती हैं कि आज मेरे पति ने ऐसा करा, या मेरे भाई ने ऐसा करा, या किसी ने भी ऐसा करा। ये सारी बातें बताते हैं बच्चे। जब घर के सदस्य आपस में झगड़ते हैं ना बच्चे, तो वह चुपचाप सब सुनती है, बीच में नहीं बोलती। बच्चे वह ध्यान से हर शब्द का गौर करती है, कौन किसके खिलाफ है, कौन किससे नाराज है। फिर वे इन बातों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करती है। बच्चे याद रखना, अगर घर के भीतर पैसों को लेकर कोई चर्चा होती है, तो वह महिला इसे बड़े ध्यान से सुनती है। बच्चे, लेकिन वे महिलाएं नहीं समझ पाती घर की कि क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्योंकि वह तो उसे अपना मान बैठी है। लेकिन इन सवालों का असली उद्देश्य उनकी कमजोरियों को जानना है। बच्ची, यह महिला केवल बातें सुनकर ही संतुष्ट नहीं होती बच्चे, वह इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाती है। वह परिवारगत सदस्य को कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट करती है। बच्चे, वह बताती है कि कौन किससे नाराज है, किसे किसकी आदतें पसंद नहीं है, और कौन परिवार में सबसे ज्यादा तनाव में है। मेरे बच्चे, सावधान रहने की बहुत जरूरत है, और घर मालों में असमंजस बिठाने की भी बहुत जरूरत है। मैं जानती हूँ बच्चे की अभी समय कुछ ऐसा चल रहा है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है, कोई घर का बात नहीं मानता है, सब अपनी अपनी चलाते हैं। लेकिन बच्चे, यह समय है शांत रहने का भी, और समय रहते सब सभी लोगों को समझाने का भी। बच्चे, मेरे बच्चे, यह सब सवाल इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ क्योंकि मैं तुझे सतर्क कर सकूं। इन सभी बातों को मैं तुझे इसलिए बताती हूँ ताकि तुझे पता पड़े कि बच्चे क्या चल रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ मेरी बात को, और अच्छे से अपने दिल में उतार और दिमाग में बैठा कि कौन सी बात कहाँ लग रही है। मेरे बच्चे, तेरा परिवार ही सब कुछ है तेरा, और जब परिवार टूट जाएगा तो बच्चे कौन किसका रहता है, क्योंकि इस संसार में वैसे ही सभी लोग ऐसे हो गए हैं
कि कोई किसी का नहीं है। इसलिए बच्चे मैं बार बार आगाह करती हूँ कि अपनों के साथ रहो, अपनों पर विश्वास रखो। लेकिन बच्चे मैं जानती हूँ कि अभी तेरे मन में क्या चल रहा है। तेरे मन में यही चल रहा है कि माता, कुछ लोग घर के ही सांप बने हुए हैं, कुछ लोग घर में ही दरारें डाल रहे हैं। जब घर के ही सदस्य ऐसे हो तो बाहर के लोगों को दोष देना ठीक नहीं। मैं ठीक कह रही हूँ ना बच्चे? अगर मैं ठीक कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ माँ, आप सही कह रही हो। कुछ लोग घर के ही सांप बने बैठे हैं। लेकिन बच्चे मैं तुझसे वादा करती हूँ, यह वचन देती हूँ कि बच्चे कुछ ही दिनों में मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। अपनी माँ पर विश्वास रख बच्चे, अपनी माँ की भक्ति में लगा रहे। बिल्कुल अपनी श्रद्धा पर विश्वास रख कि माँ तेरे साथ है। विश्वास रख बच्चा, विश्वास अपना कमजोर मत कर। माँ सदैव तेरे साथ है। तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। बच्चे सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और इस समय मैं तुझसे बात करना चाहती हूँ और तुझ पर मेरी विशेष कृपा है। मेरे बच्चे मैं तुझसे तभी बात करती हूँ जब समय सही हो, और आज वह समय आ गया है। मैंने तेरी पूजा, तेरी श्रद्धा और तेरी तपस्या को बहुत ध्यान से देखा है और अब वह समय आ चुका है जब तुझे मेरे आशीर्वाद का अनुभव होगा। मेरे बच्चे सुन रहे, जीवन में जो कठिनाइयां अब तक आई है वो तेरे संयम, तेरे विश्वास और तेरी मेहनत की परीक्षा थी। लेकिन अब मैं तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही हूँ। तेरी हर चिंता मेरी चिंता है, तेरी हर समस्या अब मेरी जिम्मेदारी है। अब समय आ गया है जब तेरे दुश्मन तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, व भाग जाएंगे, क्योंकि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तूने जो मेहनत की है, जो विश्वास रखा है मुझ पर, उसका परिणाम अब तेरे सामने आने वाला है। मेरे आशीर्वाद से अब तेरे जीवन में ऐसी खुशहाली आने वाली है जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे परिवार में सुख शांति स्थापित होगी। जिस शक्ति की तूने कामना की थी अब वह तेरे घर आंगन भर देगी। मेरे बच्चे, तू मेरी आंखों का तारा है। मेरी ममता तुझ पर असीम है। मैं तेरी हर प्रार्थना सुनती हूँ और अब मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू जीतने वाला है। तेरे जीवन में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं तुझे हर मुश्किल से सुरक्षित रखूंगी क्योंकि मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात मेरी ध्यान रखना, जीत का समय आ गया है, लेकिन तुझे सावधानी भी रखनी होगी। अपने मन और विचारों को हमेशा शुद्ध और स्पष्ट रखना होगा। जब सफलता का समय आता है तब कई लोग तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, लेकिन तुझे सजग रहना होगा। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। मेरे बच्चे, अपने दिल और दिमाग को हमेशा मुझसे जोड़कर रखना क्योंकि मैं तुझे हर पल मार्गदर्शन दूंगी। अब जब तूने मेरे आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया है, तेरी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली है। तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है और जीवन में जो तूने चाहा था वो सब तुझे मिल जाएगा। लेकिन यह मत भूलना कि तू एक योद्धा है। योद्धा कभी आलसी नहीं होता, कभी लापरवाह नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रखना, मैं तुझे शक्ति देने वाली हूँ। तेरे हर कदम पर अब तेरी सफलता निश्चित है। लेकिन अपने कर्तव्यों को ना भूल। तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें मैं तेरे साथ हूँ। तू जहाँ जाएगा वहाँ मैं तेरे साथ रहूंगी। तेरे शत्रु दूर से ही तुझे देखकर कांपने लगेगी क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि तू अकेला नहीं है। तेरी कुलदेवी माँ तेरे साथ है। तू जो भी करेगा उसमें सफलता मिलेगी क्योंकि अब तेरे पास मेरी अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, हर सुबह जब तू उठे मुझे याद करना, मेरी पूजा करना, क्योंकि मैं तुझे हर दिन नई ऊर्जा, नई शक्ति दूंगी। तेरे जीवन में आने वाली खुशियों का तू स्वागत कर और उन पर विश्वास रख। जो भी मुश्किलें अब तक तेरे सामने आई थी वह सब तुझसे दूर हो जाएंगी क्योंकि अब मैं तेरे साथ हूँ। अब तू देखेगा कि तेरी जिंदगी में नवरात्रि के यह 9 दिन कैसे नवदुर्गाओं का आशीर्वाद लेकर आएंगे। तेरे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुख आएगा। तू जो भी काम करेगा उसमें तुझे सफलता मिलेगी। पर
मेरे बच्चे, सावधानी रखना, सफलता के में विनम्रता कभी मत खोना। याद रखना, मेरा आशीर्वाद केवल उन्हीं पर रहता है जो अपने मन को प्रसन्न रखते हैं, जो दूसरों का भला चाहते हैं। अब तू प्रसन्न हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। मैंने तेरी पूजा और तेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मेरे आशीर्वाद से तू हमेशा खुश रहेगा। अब तेरे जीवन में नई रोशनी आएगी, नए अवसर आएंगे और मैं तेरी हर ये बात कबूल में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि आपके हृदय की आवाज आपके कानों तक पहुंच करके भी नहीं पहुंचती है। आप जाकर भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, बल्कि उस मार्ग पर चल देते हैं जिस मार्ग पर आपको वह कार्य करना है, जिस बारे में आप सोच रहे हैं, जिस बारे में आप समझ रहे हैं, उसे करने के लिए आप शीघ्र ही प्रेरित हो जाते हैं। आपका मन इस प्रकार से संकेत देते हुए, यदि आप अपने मन के संकेत को बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, उसे मानने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित ही जीवन में आपके सामने कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी और कहने वाले व्यक्ति की हर बात को आप बहुत ही साधारण तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि समझना अलग बात होती है, किसी भी बात को धारण करना बहुत ज्यादा अलग होता है। आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी भी बात को सुनकर के समझें और अपने मन के अंदर उसे धारण करें। लेकिन धारण करने से पहले आपको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि वह बात आपके जीवन के लिए सही है या नहीं है। अगर कोई भी ऐसी बात है जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल सही है, तभी आप उस बात को अपने मन के अंदर हमेशा के लिए धारण करके रखें। हमेशा के लिए आप उस मार्ग पर बिना हिचकिचाए चले। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है, और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा, इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है, इसे दंड भी भोगना पड़ेगा, और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है, फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता, और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी, और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं
तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी महिला के बारे में बात हो रही है जो काफी समय से कुछ ऐसी तांत्रिक क्रियाओं को सीख रही है, कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जाकर के कुछ ऐसे